गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन एक नए टॉपिक भूगोल यानी जैव विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। और जैव विविधता शब्द किसने प्रयोग किया, जैव विविधता होता क्या है, जैव विविधता के कितने प्रकार हैं, जैव विविधता का मापन अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। यह एक इससे संबंधित एक और संकल्पना है, हॉट स्पॉट संकल्पना। उसको देने वाला कौन था और उसमें क्या है, तो उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, भारत के क्षेत्र के बारे में। तो देख, सबसे पहले अपन बात करते हैं जैव विविधता। जैव विविधता को अपन सामान्य रूप से अगर एक ही लाइन में कहें तो इसकी परिभाषा क्या है, यानी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी जैविक यानी जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की प्रजातियों का जो अध्ययन है, उन्हीं को अपन या जो विविधता है उन्हीं का जो अध्ययन किया जाता है वो जैव विविधता के अंदर किया जाता है। यानी जो जंतु वर्ग है जितने भी प्रकार के हो, चाहे जल में पाए जाने वाला हो चाहे पृथ्वी पर पाए जाने वाला, जितने भी प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, चाहे जो स्थल भाग पे हो चाहे जलीय भाग पे जो शैवाल वगैरह होते हैं, कवक वगैरह, उन सब का अध्ययन अपन क्या कहते हैं, उन सब की जो विविधता है उसको अपन क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता को पहले अपन क्या कहते थे, पहले अपन इसको जैविक विविधता कहते हैं, यानी जीव जंतुओं की विविधता या वनस्पतियों की विविधता। तो ये शब्द 1968 में रेमंड एफ डेसमैन ने दिया था। जैविक विविधता की जगह देखो, जैव विविधता की जगह पहले अपन इसका प्रयोग क्या करते थे, इनको पहले अपन जैविक विविधता कहते हैं, जैविक विविधता। और जैविक विविधता शब्द का जो प्रयोग किया था 1968 में रेमंड एफ डेसमैन ने किया था। फिर इसी जैविक विविधता को अपन ने क्या था, नाम दिया था जैव विविधता शब्द। और जैव विविधता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है ये 1985 में WG रोजेन ने किया था, WG रोजेन ने। और जैव विविधता शब्द या जैव विविधता शब्द या तो शब्द दिया था रोजेन ने। और जैव विविधता का जो जनक माना जाता है, प्रतिपादक माना जाता है 1986 में A.O. विल्सन। आप किताब में पढ़ते हो A.O. विल्सन, यानी इसका पूरा नाम है एडवर्ड ऑसबर्न विल्सन। तो अगर शब्द पूछे जैव विविधता शब्द किसने दिया तो आपको बताना है रोजेन ने। और जैव विविधता का जो जनक है वो है आपके A.O. विल्सन। तो ये दोनों चीजों में आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है, विश्व में सर्वाधिक पेड़ पौधे, जनजातियां या प्रजातियां, ये विविधता कहाँ पाई जाती है जीवों की। तो अपन बात करते हैं, अगर देश पूछा जाए तो ब्राजील देश है। अगर महाद्वीप पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है ये ब्राजील। और दूसरे नंबर पे है कोलंबिया। तो यहाँ पे विविधता ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ एक नदी निकलती है अमेजन नदी। अमेजन नदी अपवा की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ जो ये भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सदाबहार अमेजन के वर्षा वन पाई जाती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पर सर्वाधिक प्रकार की वनस्पतियां भी है। सर्वाधिक प्रकार के इन वनों में या इनके वनों के या इनके जंगलों में यहाँ पे जीव जंतुओं की प्रजातियां भी सर्वाधिक है। कहाँ पे, ब्राजील और कोलंबिया में। फिर अपन बात करते हैं इंडोनेशिया। अगर पूछे ऐसा एशियाई देश कौन सा है जहां पे सर्वाधिक जैविक विविधता पाई जाती है, तो ये ध्यान रखना, ये एशिया का एक देश आ जाएगा पहला। एशिया में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश इंडोनेशिया है, ये चीज आपको ध्यान है। फिर अपन बात करेंगे चीन है चौथे नंबर पर। ये तो 1, 2, 3 और 4 ये 4 नंबर पे। और सीधा फिर भारत का, अपन भारत के बारे में बात करेंगे तो भारत का स्थान आता है 8वां स्थान आता है जैव विविधता में विश्व में, यानी भारत में 8वें नंबर पे सर्वाधिक जैव विविधता है। और भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य आता है, तो केरल राज्य आता है, जिसको अपन साइलेंट वैली या शांत घाटी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है। फिर अपन बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपने नाम सुना होगा फूलों की घाटी। उत्तराखंड जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहां पे फूलों की घाटी, वहां पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के मुख्य रूप से 3 प्रकार है। एक तो आनुवंशिक जैव विविधता होती है, यानी जैसे अपन नाम सुनता है एक ही प्रजाति में आनुवंशिक यानी जिन्स के रूप में, परिवर्तन के रूप में अपन को प्रजातियां देखने को मिलती है। जैसे अपन देखते हैं बाघ में अब आनुवंशिक जिन के रूप में किस प्रकार से परिवर्तित, जैसे आप पढ़ते हो एशियाई बाघ होते हैं, साइबेरियन बाघ होते हैं। तो इन एक ही जीव तो बाघ ही है, लेकिन इनके परिवर्तन में कोई ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, कोई गर्म प्रदेशों में पाया जाता है। तो इनके वजन में, इनके जो चमड़ी है मोटी होती है, किसी की पतली होती है। तो ये अलग अलग प्रकार एक ही प्रजाति के जिन्स में परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, अनुवांशिक परिवर्तन, अनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। एक होता है प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता में सभी प्रकार की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को सम्मिलित रूप से किया जाता है। उस प्रकार के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, प्रजाति जैव विविधता। यानी सभी प्रकार की
यहाँ तो एक ही प्रकार की प्रजाति थी, यहाँ सभी प्रकार की प्रजातियों का अपन अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो। फिर पारिस्थितिकी विविधता क्या होती है, यानी जो किसी एक पारिस्थितिक क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव जंतुओं का जो ऊर्जा स्तर होता है, यानी जो खाद्य श्रृंखला होती है, वो अलग अलग प्रकार की होती है। उनका ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, अलग अलग पारिस्थितिक क्षेत्र का ऊर्जा प्रवाह भी अलग अलग होता है। जैसे ठंडे क्षेत्रों का ऊर्जा प्रवाह अलग होगा और उष्ण प्रदेशों का ऊर्जा प्रवाह अलग होगा। तो उस प्रकार का अध्ययन अपन किस में करते हैं, पारिस्थितिकी जैव विविधता में अध्ययन करते हैं। तो पारिस्थितिकी जैव विविधता के प्रकार मुख्य रूप से कितने हो गए, आपको 3 प्रकार ध्यान रखना, वो प्रकार। फिर अपन बात करते हैं जैव विविधता का जो मापन है। अब जैव विविधता को अपन किस प्रकार से मापते हैं कि भाई जैव विविधता कितने संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो जैव विविधता एक निश्चित मापन होता है। जैव विविधता का मापन किस प्रकार से किया जाता है, किसी भी पारिस्थितिक क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु या पेड़ पौधों की जो समृद्धि या जो समृद्धि वृद्धि का आंकलन जिस प्रकार से किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, जैव विविधता का आंकलन कहते हैं या मापन कहते हैं। इसमें होता है एक तो अल्फा विविधता होती है, एक बीटा विविधता होती है और एक तीसरा होता है गामा विविधता होती है। तो 3 प्रकार से अपन मापन कर सकते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और गामा में हमेशा ध्यान रखना, अल्फा इंटू बीटा का जो गुणनफल होता है वो हमेशा आपका गामा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये होता क्या, अल्फा बीटा गामा, तो इसमें देखो किसी एक क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या, किसी एक क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या को अपन काउंट करते हैं, वो तो होता है अल्फा। और किसी एक ही पारिस्थितिक क्षेत्र के अंदर प्रजाति में मान लो कोई 2 पारिस्थितिक तंत्र पास में, जैसे एक नंबर पारिस्थितिक तंत्र वाला कोई जीव जैसे बाघ है, शेर है, चीता है, वो दूसरे में चला गया हो, यानी दूसरे में प्रवेश कर गया हो, या दूसरे से पहले वाले में एग्जिट हो गया हो, यानी जो जीव एक दूसरे जो पारिस्थितिक तंत्र में आने और जाने का जो काम करता है वो अपन उस प्रकार की विविधता को अपन क्या कहते हैं, बीटा विविधता कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी। और गामा विविधता में आपको ये दोनों का गुणनफल होता है, यानी दोनों क्षेत्र इसमें शामिल होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, गामा विविधता का मापन कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं, एक होता है हॉट स्पॉट, तप्त स्थल की संकल्पना। यानी हॉट स्पॉट का मतलब है एक ऐसा जैव विविधता का क्षेत्र जहां पर लगभग 70% जनजातियां नष्ट हो चुकी हो या संकटग्रस्त है। एक ऐसा हॉट स्पॉट क्षेत्र या एक ऐसा तप्त स्थल क्षेत्र या एक ऐसा पारिस्थितिक क्षेत्र जहां की लगभग 70% जनजातियां हैं या जैव विविधता है वो नष्ट हो चुकी हो, तो उसको सरकार ने क्या कर दिया गया है, या जो विश्व स्तर की जो संस्था है उन्होंने क्या कर दिया, उसको एक हॉट स्पॉट क्षेत्र नाम दे दिया गया, तप्त स्थल नाम दे दिया गया। और इसकी संकल्पना को देने वाले थे 1988 में नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट संकल्पना को प्रतिपादित किया था। और विश्व में हॉट स्पॉट कितने हैं, वर्तमान में मुख्य रूप से 36 हॉट स्पॉट है विश्व में कितने, 36 हॉट। उनमें से भारत में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है, 4 है। भारत में कितनी है हॉट स्पॉट की संख्या, 4 है। कौन कौन से, एक तो हिमालय क्षेत्र हॉट स्पॉट है। अब हिमालय क्षेत्र भारत के अलावा नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, यहां पर भी फैला हुआ है। तो ये हिमालय क्षेत्र, और इसी में भारत का जो हिस्सा है वो 44.4% आता है, यानी नेपाल, भूटान, तिब्बत, भारत। तो भारत में ये हिमालय क्षेत्र वाला जो हॉट स्पॉट है 44.4% भाग पर फैला हुआ। फिर इंडो ब्रह्मा वाला हॉट स्पॉट क्षेत्र, यानी इंडो है, म्यांमार है, ये वाला इंडोनेशिया, तो ये 5% भाग पे फैला हुआ। एक आता है पश्चिमी घाट व श्रीलंका हॉट स्पॉट क्षेत्र, इसमें श्रीलंका भी शामिल है पश्चिमी घाट के, भारत के प्रायद्वीपीय भारत के साथ में। तो यहाँ पे 64.5% भाग पर फैला हुआ है। फिर अपन बात करते हैं, एक होता है सुंडालैंड हॉट स्पॉट क्षेत्र। ये सुंडालैंड कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार, जो अंडमान निकोबार का नीचे वाला भाग है ग्रेट निकोबार, वहां पे है। और ये 1.28% भाग पे फैला हुआ हॉट स्पॉट क्षेत्र। अगर ऐसा पूछे भारत में सबसे बड़ा हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा, तो आपको ध्यान रखना है भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट क्षेत्र पश्चिमी घाट है। कौन सा है, पश्चिमी घाट प्लस श्रीलंका वाला। और सबसे छोटा हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा पूछे तो आपको ध्यान रखना है सुंडालैंड हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत का सबसे छोटा है, और पश्चिमी घाट वाला हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार से आज अपन ने पढ़ा था जैव विविधता, यानी जीवों की विविधता किस प्रकार से है, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, चाहे जलीय जीव जंतु हो गए, इन सब के बारे में। तो ये आपका जैव विविधता वाला टॉपिक है। मुख्य रूप से शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, और जो प्रश्न आ सकते हैं महत्वपूर्ण रूप से, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर है, KVS है, या जो राजस्थान RPSC फर्स्ट ग्रेड है, या जो अपन कह सकते हैं नवोदय विद्यालय का पेपर है, जहाँ पर भी PGT का सिलेबस है वहाँ पे ये, जहाँ ये सिलेबस में दिया हो, यहाँ से मुख्य रूप से यहाँ से प्रश्न आने की 100% संभावना। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।